आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना, पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना, हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना, सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना, दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना, दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना, भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना, सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। पिछला संदेश में हमने के देखनी हजा कि प्रभु यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ हमें और उहे उद्धारकर्ता, उहे मुक्ति दाता हमें। और इहो देखनी हजा कि प्रभु यीशु मसीह की ने जे केहू आई उ अनंत जिंदगी के पाई। और ये संदेश में का लिखल बा एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह तो ओहमे देखी इब्रानी के पत्री 7 अध्याय के 20 और 21 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। सुनी ध्यान से। और जबकि मसीह के नियुक्ति शपथ बिना ना भइल, काहे कि ओहनी लोग बिना शपथ के याजक ठहरावल गुलन, पर मसीह त शपथ के साथ उनका द्वारा नियुक्त कोइल गुले, जे उनका से कहले प्रभु शपथ खैले बाड़े युगन युग याजक हमें। भजन संहिता 110 में मसीह के विषय में एगो भविष्यवाणी बा जौन की सत्य है। प्रभु यीशु मसीह मलकीसेदक के वंशज से आई हैं। भजन 110 के 4 पद में लिखल बा, यहोवा परमेश्वर शपथ खैले और ना पछतई हैं कि तू मलकीसेदक की रीति पर सर्वदा का याजक हमें।
एगो चीज मसीह के याजकीय पद के श्रेष्ठ बनावेले, ऊ ह कि परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर मत रहा, बल्कि उनका शपथ के ऊपर निर्भर रहा। संपूर्ण पुराना नियम बतावले कि लेवी गोत्र एगो विशेष काम के खातिर अलग कइल गइल लोग रहन। एकरा बारे में कोनो भी शपथ नइखे दिहल गइल। इब्रानी के पत्री 7 अध्याय के 22 पद में लिखल गइल बा, यही से प्रभु यीशु मसीह एगो बहुत ही बढ़िया वाचा के जामीन ठहरावले। प्रभु यीशु मसीह हमनी के सर्वोच्च महायाजक हवे। उ सर्वोच्च भवन में सेवा करताणे। उनकर आधार उत्तम वाचा ह। प्रभु यीशु मसीह के महायाजकीय काम सबसे सर्वोत्तम बा। आगे हमनी के देखे के प्रभु यीशु मसीह एगो सिद्ध महायाजक हवे। त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। इब्रानी के पत्री 7 अध्याय के 23 पद के पहले तो बहुते अधिका गिनती में याचक भइल करत रहले लोग, काहे कि मौत लोग के हमेशा रहे ना देत रहन। हारून महायाजक रहन। एकरा बाद बहुत से महायाजक अइले। पुराना नियम में याजक समय समय पर बदलल गइले, लेकिन नया नियम में हमनी के एक ही महायाजक हवे जौन की ना बदले वाला हवे और ऊ हमनी खातिर प्रार्थना करेले। इब्रानी के पत्री 7 अध्याय के 24 पद में लिखल बा, पर अब ऐसे कि ऊ सदा के खातिर बनल रहले, उनकर याजक पद भी चिर अस्थाई है। प्रभु यीशु मसीह फिर ना मुई है। ऊ एक ही बार हमनी के सब कर पाप सब के खातिर मारल गोले, लेकिन ऊ अब फिर ना मुई है। ऊ हमनी खातिर हमेशा हमनी कीने रहेलन। जब जब भी पुकारब ऊ हमनी के सुनेलन, काहे कि ऊ मुंह के जिंदा भगोलन। इब्रानी के पत्री 7 अध्याय के 25 पद में लिखल बा, अतः जवन उनका द्वारा परमेश्वर के समीप आवेलन ऊ उनकर पूरा पूरा उद्धार करे में समर्थी हवे, काहे कि ऊ ओहनी लोग के खातिर निवेदन करे में सर्वदा जीवित बाड़े। इब्रानी के पत्री 7 अध्याय के 25 पद ए भाग के कुंजी है और ये सुसमाचार के दिल है। यहाँ पर एह तरी से लिखल गइल बा, एह से ई शब्द यहाँ पर एगो किवाड़ के चूल के समान है। ई ओ चूल के समान है जौन की ई हमनी के प्रकट करला कि एकरा से पहले का रहे और ई बाद में का बा। आई अब देखल जाओ सर्वदा जीवित के बारे में। सबसे पहला बात, मसीह मुअल नहीं खन, ऊ जीवित बाणे। ऊ क्षण प्रति क्षण जीवित बाणे। हमने के मसीह के मृत्यु तथा पुनरुत्थान पर जोर दे ही न जा, लेकिन हमने के एकरा से भी ज्यादा आगे जाए के चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के हमने के याजक के रूप में जानी न जा, जौन की परमेश्वर के दाहिना हाथ बैठल बने। उस संसार में मोले, लेकिन ऊ यही संसार हमने के उद्धार के खातिर जीवित बने। यही संसार में जौन की उनका द्वारा परमेश्वर के पास आवेलन, ऊ ओहनी लोग के पूरा पूरा उद्धार कर सकत हणे। ऊ हमनी के हमेशा बचावेलन। ऊ कभी भी हमनी के खोवे ना चाहेलन। यदि रुआ उनकर एगो भेड़ हई त ऊ रउआ के कभी भी खोवे ना देवे चाहिए। रुआ चाहे कतही भी होखी, परमेश्वर पर आंख सदा रुआ ऊपर लागल रहेला। ऊ हमनी खातिर सर्वदा विनती करे खातिर जीवित पड़े।
त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, काहे कि बैरी होखे के दशा में त उनका बेटा के मृत्यु के द्वारा हमनी के मेल मिलाप परमेश्वर के साथ भइल, फिर मेल हो गईला पर उनका जिंदगी के कारण हमनी के उधार काहे ना पाइब जा। आई अब देखल जाओ पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 1 पद, हे हमार बालक लोग, हम ई बात तोहनी लोग के ऐसे लिखतानी कि तोहनी लोग पाप मत कर जा, और यदि केहू पाप करे तब पिता के पास हमनी के एगो सहायक हवे, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह। उ सब कुछ धार्मिकता के साथ बात करलन, हमनी के उनकर जिंदगी पौला के द्वारा जीवित बनी जा। ई कतना खुशी के बात बा कि हमनी किने जीवित प्रभु यीशु मसीह बाणे, रुआ अकेला नहीं की। ई कतना सुघर बात बा कि हमनी किने प्रभु यीशु मसीह बाणे, हमनी के अकेला नहीं की जा, अनाथ नहीं की जा, रुआ अकेला नहीं की। बैठ के रोवल और लोर बहावल ई सबसे बड़ बचकना बात ह कि अरे हमरा किने तो समस्या बा और हम अकेला बानी, हमार सहायता करे वाला केहू नहीं के, हम केकरा किने जाई। मित्र, जब कुछ परमेश्वर वा जिंदगी में अभी तक अइलन, ओकरा बारे में रुआ का जानतानी? का रुआ उनका बारे में सचेत बानी? रुआ उनका किने लौट के काहे नेखी आजाद? उ हमनी साथ हरदम सदा विश्वास जोग बने, उ हमनी के साथ कभी भी ना छोड़ेलन। ई बहुत ही आनंद के बात बा कि उ हमनी साथ हरदम आनंदित रहेलन। त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानी के पत्री 7 अध्याय के 26 पद में एह तरी से बखान कइल गइल बा। एकरा बारे में ई उचित ही रहे कि हमनी किने ऐसन सहायक होखस जन की पवित्र, निर्दोष, निर्मल, पापी सबसे अलग और स्वर्ग सबसे भी ऊंचा कइल गइल होखस। हाँ मित्र, सो ऐसन ही महायाजक हमनी के जोग रहन उ हमें जौन की हमनी के हर एगो आवश्यकता सबके पूरा करेलन। पवित्र ई परमेश्वर के साथ पवित्र जन के संकेत ह। आई अब हमनी के देखल जाओ श्रोता मित्र भाई बहन, निष्कपट के बारे में। निष्कपट आखिर हो का जौना में कपटता ना पावल जात होखे। आई अब देखल जाओ निर्मलता के बारे में। निर्मलता आखिर हो का? निर्मलता जौना में गंदापन और अपवित्रता ना होखे, उहे ह निर्मलता, बेदाग, साफ सुथरा। यद्यपि उ पापी सबके अलग करलन, फिर भी हमनी के जौन की उनकर हईजा उनका से प्यार करलन। यही अध्याय के 27 पद में लिखल बा, जौना से अन्य महायाजक सब से भांति ई आवश्यक नइखे कि प्रतिदिन पहले आपन पाप और फिर अपना प्रजा के पाप सब के खातिर बलिदान चढ़ावे, काहे कि उ ई काम अपना आप के एक ही बार बलिदान चढ़ा के हरदम के खातिर पूरा कर दिहले। ध्यान दही कि यीशु मसीह के अपना खुद के पाप के खातिर कोनो तरीके बलिदान चढ़ावे के जरूरी ना रहे, काहे कि उ कोनो पाप ना कइले रहन। उ एक ही हाली क्रूस पर आपन खून बहा के हमनी के सब पाप के खातिर बलिदान चढ़ा दिहले। अब उनका फिर से क्रूस पर चढ़े के बलिदान चढ़ावे के जरूरी नहीं खे। अब बार बार पुराना नियम के अनुसार बलिदान चढ़ावे के विधि समाप्त हो गई।
आई अब देखल जाओ हमने के इब्रानी के पत्री 7 अध्याय के 28 पद के। ए पद में ए तरी से लिखल बा, काहे कि व्यवस्था तो निर्मल मनुष्य सबके महायाजक नियुक्त करेले, पर शपथ के वो वचन जौन की व्यवस्था के बाद आइल, ओ पुत्र के जौन की युगान युग के खातिर सिद्ध कल गुल बा नियुक्त करले। पुराना नियम में महायाजक भी अपना खातिर बलिदान चढ़ावले रहन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अपना खातिर बलिदान चढ़ावे के कोनो आवश्यकता ना रहे। आई अब हमनी के देखल जाओ इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के। त एह अध्याय में का लिखल बा, जाने बूझे समझे सोचे विचारे खातिर वह आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली और ओहमे देखी इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 1 पद में एह तरह से लिखल बा, अब जौन बात हम कह चुकल बानी ओ में मुख्य बात ई बा कि हमार ऐसन महायाजक बाणे जौन की स्वर्ग में भी महामहिम के सिंहासन के दहिना विराजमान बाणे। हाँ मित्र, अब हम जौन बात कह रहल बानी यहाँ पर वो खत्म निखन कर रहल, बल्कि औरी आगे कह रहल बाणे, ओकरा से ज्यादा कह रहल बाणे। प्रभु हमरा के छुटकारा देले बाणे, ऐसे हमनी के भरोसा रखे के बा उनका औरी लौट आवे के बा। उ पिता के दहिना हाथ बैठ गइल बाणे, काहे कि उ अपना कार्य के पूरा कर लिहले। उ चाहलन कि हमनी के उनका के स्वीकार करी जा। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ इब्रानी के पत्री 8 अध्याय के 2 पद। ए तरी से लिखल बा, उ ओह पवित्र स्थान और सच्चा तंबू के सेवक बनेले, जना के मनुष्य ना पर प्रभु यीशु मसीह खड़ा कइलन। इ कतना महान और कतना उच्च विचार के इ संदेश बा जौन की प्रभु यीशु मसीह हमने खातिर कइलन। ओ कलवरी के क्रूस पर हमने खातिर चढ़ गइलन और आपन प्राण दे के हमने के बचा लिहले। हाँ मित्र, आई अब हमने के देखल जाओ इस संदेश में का हमने के मिलल बा। ते खाली आई सरसरी निगाह से हमने के पढ़ लिहल जाओ 7 अध्याय के 20 पद से 28 पद तक। और ऐसे मसीह के आइल बिना कसम के ना भइल, काहे कि उ पहला लोग बिना कसम के पुरोहित ठहरावल गइले, बाकी मसीह तक कसम के संगे परमेश्वर के ओर से रखल गइले, जे उनका बारे में कहले कि प्रभु कसम खैले बाणे और उ आपन विचार ना बदली है। तू जुग जुग ले पुरोहित बाड़ा। ऐसे यीशु एगो बहुते बढ़िया वाचा के जामीन ठहरावले। पहिले त बहुते अधिका गिनती में पुरोहित भइल करत रहले, काहे कि मौत लोग के हमेशा रहे ना देत रहे। बाकी अब ऐसे कि यीशु हमेशा खातिर बनल रहले, काहे कि उनकर पुरोहित के पद कबो खत्म होखे वाला नइखे, और जे ओकरा दोबारा परमेश्वर के संगे आवेले उ लोग पूरा पूरा उद्धार कर सकेले, काहे कि उ लोग खातिर विनती कैला खातिर हमेशा जियते रहेलन। ई जरूरी रहे कि हमनी के लगे ऐसन महापुरोहित होखस जौन पवित्र बिना दोष के बहुत ही साफ और पापिन से अलगा और सरगन से भी ऊंचा कैल गइल होखस। उनका के और महापुरोहित लोग ऐसन ई जरूरी नइखे कि रोजाना पहले आपन पापन खातिर और फिर अपना लोग के पापन खातिर बलिदान चढ़ावे, काहे कि उ ई काम अपना आप के एक ही हाली बलिदान चढ़ा के हमेशा खातिर पूरा कर दिहले, काहे कि व्यवस्था तक कमजोर आदमियन के महापुरोहित बनावेले, बाकी कसम के उ वचन जौन व्यवस्था के बाद आइल
ओ बेटा के नियुक्त कैले जौन जुग जुग ले सिद्ध कैल गइल बाड़न। ई कतना महान और कतना सुघर बात बा कि प्रभु यीशु मसीह ए पृथ्वी पर अइलन और अपना आप के बलिदान दे दिले ताकि लोग बचावल जास। ऐसे अगर हमार बात रुआ सुन रहल बनी त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आए और अपना आप के समर्पित कर दी, अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी और प्रभु से कहीं, हे प्रभु हमरा नैया के पार तू ही लगावा। प्रभु रुआ नैया के पार जरूर से जरूर लगाइए। प्रभु यीशु मसीह कहलन, तू प्रभु पर विश्वास कर तो तू और तोहार घराना उधार पाई। प्रभु पर हुआ विश्वास करी तो रहुए ना और पूरा घर खानदान प्रभु में उधार पाई है और आशीष पाई है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।